साल 2023 का आगमन हो रहा है। ऐसे में अगर आपकी भी साल 2022 बहुत बुरी गई, आर्थिक रूप से आपने बहुत कष्टों का सामना किया और आप भी चाहते हैं कि रूठी हुई महालक्ष्मी साल 2023 में मान जाए, तो आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ऐसे में हर मनुष्य चाहता है कि उसके घर में खूब सारा धन संपदा हो, जिससे कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, साथ ही एक अच्छा और सुखी जीवन यापन कर सके। ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी धन की देवी होती हैं। इसलिए आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, सुधारने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन उपायों को जरूर करिए। दोस्तों, साल 2023 में कुछ ऐसे शुभ योग बन रहे हैं, कुछ ऐसे शुभ मुहूर्त हैं। अगर आप उनमें माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपको भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं साल 2023 की उन शुभ तिथियों के बारे में, जिनमें अगर आप भी माँ लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये सबसे शुभ तिथि हैं। ये 10 तिथियां लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ और अनुकूल मानी गई हैं। इन तिथियों में माँ लक्ष्मी की उपासना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। चतुर्थी तिथि हर तरह की साधना के लिए और मंत्र ग्रहण करने के लिए अशुभ होती है। लक्ष्मी साधना के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन बेहद प्रभावशाली होता है। दोस्तों, खास करके आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपको बहुत ही शुभ फल मिलेगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को शुक्र ग्रह का स्वामित्व प्राप्त है। इसलिए शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का दिन भी कहा जाता है। इसलिए अगर आप खास करके शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो सोने पे सुहागा के समान होगा। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए रविवार, मंगलवार या फिर शनिवार के दिन को अशुभ माना जाता है। इन दोनों में पूजा करने से आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त नहीं होती, साथ ही आपके पूजा पाठ व्यर्थ जाता है। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, अभी मैंने आपको शुभ तिथियाँ, शुभ दिन दोनों के बारे में बताया, मगर दोस्तों इन दोनों बातों के साथ साथ आप किस जगह पर बैठकर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इस जगह का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए शास्त्रों में कुछ जगहों के बारे में बताया गया है, जहाँ पर अगर आप भी लक्ष्मी साधना करेंगे तो आप पर माँ लक्ष्मी धन की जमकर वर्षा करेंगी। आइए अब आपको बताते हैं उन जगहों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली जगह है गौशाला या फिर मंदिर या बगीचा, जंगल, किसी भी नदी का तट, बेल के पेड़ के पास, आंवले के पेड़ के नीचे, तुलसी के पौधे के पास, पर्वत के ऊपर, गुफा के अंदर, गंगा तट के पास। अगर आप इनमें से किसी भी जगह पर बैठकर लक्ष्मी साधना करेंगे तो स्वयं माँ लक्ष्मी प्रकट होंगी और वो आपको अपना आशीर्वाद देंगी। मगर अगर आप इन जगहों की व्यवस्था नहीं कर सकते तो कोई निराश होने की बात नहीं है। आप अपने घर पर, अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर भी अगर माँ लक्ष्मी की उपासना करेंगे, उनकी विधिवत पूजा करेंगे, तब भी वो आपको उतना ही फल देंगी। मगर ध्यान रखने की बात ये है, जब भी आप अपने घर के पूजा स्थान में पूजा करने के लिए बैठें, माँ लक्ष्मी की पूजा, उनकी उपासना के लिए बैठें, तब आपको अपना मुख उत्तर पूर्व के कोने की तरफ रखना है। यानी कि आपको ईशान कोण की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए, तभी आपको लक्ष्मी जी की साधना करनी चाहिए। अगर आप बताई हुई दिशा में मुंह करके बैठेंगे और माँ लक्ष्मी की साधना करेंगे तो आपको बेहद शुभ फल मिलेगा और समझ लीजिए कि आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पूजा के लिए बैठें, एक ऊनी आसन का इस्तेमाल करें। उसी ऊनी आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी की साधना करें, ताकि आपके पूजा पाठ का फल नष्ट ना हो पाए और आपकी पूजा का फल आपको मिले। जानते हैं आप, रंगों का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए शास्त्रों में
पूजा करते समय हर देवी देवता के लिए कपड़े बताए गए हैं कि कौन से कपड़े, किस रंग के कपड़े किस भगवान की पूजा करते वक्त पहनने चाहिए। तो आइए अब आपको बताते हैं कि माँ लक्ष्मी की साधना करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की साधना करते समय आपको गुलाबी या लाल रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। अगर आप ऐसे कपड़े पहनकर माँ लक्ष्मी की साधना करेंगे तो आप अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा और शक्ति महसूस करेंगे। साथ ही माँ लक्ष्मी आपसे जल्द ही प्रसन्न हो जाएंगी। बात करते हैं दोस्तों माँ लक्ष्मी की प्रतिमा की। दोस्तों, आप पूजा किसकी करेंगे? माँ लक्ष्मी की करेंगे। जब माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो उनकी प्रतिमा के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों माँ लक्ष्मी के कई रूप होते हैं। एक माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान होती हैं, तो दूसरा रूप माँ लक्ष्मी का ऐसा है कि वो उल्लू पर विराजमान होती हैं। इसलिए दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी माँ लक्ष्मी के रूप की पूजा करनी चाहिए, ताकि आपका घर धन धान्य से भर जाए और आपको शुभ फल मिले। दोस्तों, जब भी आप अपने घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें, उनकी प्रतिमा लेकर आएं, तो आप हमेशा बैठी हुई माँ लक्ष्मी को लेकर आइए। मगर वो किस पर बैठी होनी चाहिए? वो कमल के फूल पर बैठी होनी चाहिए। और आपको माँ लक्ष्मी के इसी रूप की पूजा भी करनी चाहिए। ध्यान रखने की बात यह है कि माँ लक्ष्मी के ऐसे रूप की आपको पूजा नहीं करनी चाहिए जिसमें कि वो खड़ी हो या फिर वो उल्लू पर बैठी हों, क्योंकि दोस्तों उल्लू पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की जो पूजा करता है उसके घर में धन तो आता है, मगर उसकी बुद्धि हर लेती है माँ उसे उल्लू बना देती हैं। वो धन तो कमाता है, उसके घर में धन भी आता है, मगर ऐसे व्यक्ति को बुद्धि नहीं रहती, उसकी बुद्धि हर ली जाती है और उसके कमाया हुआ धन कभी भी उसके सुख के काम में नहीं आता, बल्कि उसका वो धन उसका नाश का कारण बन जाता है। इसलिए मैं आपसे फिर कह रही हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए, आपको कभी भी माँ लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी जिसपे कि वो उल्लू पर सवार हो या फिर खड़ी हो। दोस्तों, लक्ष्मी गणेश को एक साथ ही पूजा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ध्यान रखने की बात यह है कि आपको मूर्ति लाते समय कभी भी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति एक साथ जो जुड़ी होती हैं वो नहीं खरीदनी। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए। साथ ही खड़ी मूर्ति कभी ना लेके आए, जिसमें वो बैठे हों वही मूर्ति लेके आनी चाहिए और ऐसी मूर्ति को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, आपको अंगूठे जितनी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा अपने घर में लानी है। ऊंचाई में अंगूठे से बड़ी प्रतिमा कभी ना लेकर आए। साथ ही जब आप उसे अपने पूजा स्थान में स्थापित करें तो कभी भी दीवार से सटाकर ना रखें, कम से कम दीवार से 1 इंच दूर रखें। तो माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद, विधिवत पूजा करने के बाद आपको माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए, अर्थात मिश्री वाली खीर का भोग लगाएंगे तो सबसे उत्तम है। दोस्तों, भगवान आपसे ये नहीं कहते कि आप उन्हें महंगी से महंगी चीज़ों का भोग लगाइए या आप उन्हें खूब सारे पैसे चढ़ाइए। वो तो स्वयं भगवान हैं, वो तो देने वाले हैं। अरे वो आपसे क्या लेंगे? इसलिए आप अपने घर की बनी हुई खीर, मिश्री डालकर जो आप खीर बनाएंगे, आप माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी और आपके ऊपर कृपा करेंगी। भोग लगाने के बाद मिश्री वाली खीर को आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाएं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, साथ ही आपके घर में बरकत आएगी और परिवार के सदस्यों को सद्बुद्धि आएगी। तो जब साल का पहला दिन अच्छा जाता है तो पूरी साल अच्छी जाती है। ऐसे ही जब आप साल की शुरुआत में ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेंगे तो वो साल भर आपके घर में बनी रहेंगी और आप पर कृपा बनाए रखेंगी। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, साल 2023 के शुभ मुहूर्त को, इस शुभ समय को अपने हाथ से ना जाने दें और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लें। आइए अब आपको बताते हैं कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे ऐसी कौन सी चीज़ें लगानी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और वो आपके घर में आगमन करें।
दोस्तों, घर का मुख्य द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मुख्य द्वार से आपके घर में सब लोग आते जाते हैं, ऐसे ही आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है। मुख्य द्वार पर आपको इस नई साल पर माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह, उनके श्री चरणों की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों, लगाने से पहले आपको पहले अपने मुख्य द्वार को शुद्ध कर लेना है। मुख्य द्वार पर झाड़ू पोंछा करने के बाद आप थोड़ा गंगा जल लें और गंगा जल की छींटे मारें। जब इससे आपका मुख्य द्वार शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद माँ लक्ष्मी के श्री चरणों की तस्वीर लगा दीजिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और वो आपके घर में आगमन भी करेंगी। इसके बाद दोस्तों, आपको हल्दी से अपने घर के मुख्य द्वार की दोनों तरफ शुभ लाभ लिखना चाहिए। इससे आपको धन लाभ होता है और आपके धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही दोस्तों, नए साल पे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण जरूर लगाना चाहिए। आम का तोरण आपके घर को हर प्रकार की बुरी नज़र से बचाता है, साथ ही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म करता है। दोस्तों, घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उस घर में कोई भी देवी देवता वास नहीं करते। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपको अपनी पूजा थाली में, पूजा करते समय थाली में ऐसी कौन सी चीज़ें रखनी है जिससे कि आपकी पूजा भी संपन्न हो जाए, साथ ही आपकी तिजोरी भी भर जाए। दोस्तों, जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो पूजा थाली में एक 5 रुपए का सिक्का जरूर रखें और साथ ही थोड़े से धनिया के साबुत दाने भी रखें। दोस्तों, धन से धनिया शब्द का निर्माण हुआ है, इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिया को जरूर रखते हैं, मगर साबुत धनिया रखते हैं, हरा धनिया नहीं रखते। इस बात का आप ध्यान रखें। थोड़े से आप साबुत धनिये के दाने पूजा की थाली में रख लें, साथ ही एक 5 रुपए का सिक्का थाली में रख लें। माँ की पूजा करने के बाद उस साबुत धनिया को आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें और 5 रुपए के सिक्के पर हल्दी का तिलक लगाकर माँ का ध्यान करते हुए आप अपने पर्स में रख लें। इससे आपका पर्स और आपकी तिजोरी दोनों ही पैसों से हमेशा भरे रहेंगे और आपका पूरा साल अच्छा जाएगा और पूरी साल आपके घर में धन का आगमन होता रहेगा।